और अब 21 जून से फ्री वैक्सीनेशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कही थी, देश का संबोधन किया था तब। उस पर अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का की क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देश में अब 18+ का वैक्सीनेशन जो है निःशुल्क होगा और केंद्र राज्य को सप्लाई करेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो पहले से जो ऑर्डर हैं, पहले से जो एडवांस राशि दी गई है, उसका क्या होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, राज्य में अब तक कितने ऑर्डर किए गए हैं और कितने एडवांस दिया गया है? राज्य सरकार ने कोविशील्ड के 11,66,630 डोज इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया था और कोवैक्सीन का 2,52,070, कुल मिला के 14,18,700 डोज का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। और इसके विरुद्ध में राशि भी 47 लाख करीब 47 करोड़ 34 लाख करीब 33 लाख कुछ है, तो 47 करोड़ 34 लाख की राशि भी हमने दे दी है। शेष वैक्सीन हमको 4,80,170 आना बाकी है एडवांस के विरुद्ध। अभी 8 लाख वैक्सीन भी प्रदेश में लगा दिए हैं जो 18+ है, तो क्या उसका पैसा वापस होगा? तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नैतिक रूप से केंद्र सरकार ने अगर जिम्मेदारी ली है तो ये बाल की खाल वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब आप राष्ट्रीय कार्यक्रम कर ही रहे हैं और बजट में प्रावधान बड़ी राशि का कर रहे हैं, पहले 35,000 करोड़ का, कल मैंने सुना कि 65,000 करोड़ तक की भी बात हो रही है, तो ये छोटी राशि के लिए केंद्र सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। बहरहाल राज्य सरकार ने तो अपने आप को पीछे नहीं रखा, जब जैसी ज़रूरत थी उसने खरीद लिया। एक आरोप बीजेपी की ओर से ये भी लगाया जा रहा है कि राज्य जो है वैक्सीनेशन नहीं संभाल पाए, युवाओं का जो है उनके जान से खिलवाड़ किया जा रहा था, वो आपूर्ति नहीं कर पाए, एडवांस देना था नहीं दे पाए, ये नेता प्रतिपक्ष का कहना है। विरोध करने के ब्रह्मजाल में वो फंस गए हैं कि उनको कुछ भी कहना है, विरोध में कुछ भी कहना है तो एक दिन ए कहेंगे, एक दिन बी कहेंगे, एक दिन सी कहेंगे, कभी क कहेंगे, कभी ख कहेंगे, कभी ग कहेंगे, और उनके पास मेरे ख्याल से रह कुछ नहीं गया। ना तो उनको लगता है अब जानकारियां सही मिल रही हैं और खिलवाड़ जैसी बातें कर रहे हैं, तो हास्यास्पद बातें हैं। जी, ये राष्ट्रीय अभियान को आप किस तरह से देखते हैं? कितना मतलब फर्क पड़ेगा? जो राज्य चला रहे थे उसमें अब केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया। प्रबंधन की बात है। देखिए, केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन अपने हाथ में नहीं लिया है, ना वो ले सकती है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन सप्लाई करने का काम अपने हाथ में लिया है, तो वो होना ही चाहिए था। उसी में उनने गलती की थी, उस गलती को उनने सुधारने का प्रयास किया है। और आप खुद ही देख रहे हैं कि जो आपके सवाल हैं वही दर्शा रहे हैं कि आधी अधूरी पहल अभी भी है। 21 तारीख से लागू होगा। हमने तो जो उन्हें केंद्र सरकार ने आवंटन दिया था 1 जुलाई तक का, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए। विपक्ष के लोग कह रहे थे कि भाई आपने एडवांस नहीं दिया इसलिए आपको वैक्सीन नहीं मिल रही। हम एडवांस इसलिए नहीं देना चाह रहे थे कि कल क्या होगा पता नहीं। अब देखिए वही हालत हो गए, पैसा चला गया राज्य का और केंद्र सरकार 21 तारीख से कह रही है कि हम निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो ये हल केंद्र सरकार को करना चाहिए कि उन कंपनियों से बात करके कि 21 तारीख के बाद के जो ऑर्डर थे कम से कम वो केंद्र सरकार के खाते में जाएं, और पहले का है और ऑर्डर जो राज्य सरकारों ने दिया वो नीतिगत और नैतिक आधार पे केंद्र सरकार को राज्यों को वापस उपलब्ध करा देना चाहिए। तो इस तरफ केंद्र सरकार ने निःशुल्क वैक्सीनेशन के जो आवंटन है उसके तो वो घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक इसमें ये क्लियर नहीं है कि जो राज्य हैं जो वैक्सीन मंगाए हैं और जो उन्होंने एडवांस दिया है उसका क्या होगा। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।